सेक्टर 3 बल्लभगढ़ के 17 वर्षीय संजय पाल नामक बच्चा लापता हो गया। यह बच्चा 16 जून से लापता है, जिसका पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है और 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पर परिजनों ने सेक्टर 3 कम्युनिटी सेंटर के सामने वाले रोड को जाम लगा दिया और अपना रोष प्रकट किया। ऐसे में मौके पर पहुंची बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने लोगों से बातचीत की और परिजनों को आश्वासन दिया कि वह पूर्ण रूप से उनके साथ है। सेक्टर 3 बल्लभगढ़ से 17 वर्षीय संजय पाल नामक बच्चा लापता हो गया। यह बच्चा 16 जून से लापता है, जिसका पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है और 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पर परिजनों ने सेक्टर 3 कम्युनिटी सेंटर के सामने वाले रोड को जाम लगाकर अपना रोष प्रकट किया। ऐसे में मौके पर पहुंची बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने लोगों से बातचीत की और परिजनों को आश्वासन दिया है कि वह पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। उसके बाद लगभग 2 घंटे रोड जाम रहा। तब बल्लभगढ़ पुलिस के एसीपी विनोद समेत सेक्टर 3 की चौकी इंचार्ज स्वीटी वहां पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। ऐसे में बल्लभगढ़ पूर्व विधायक शारदा राठौर ने पुलिस प्रशासन से पिछले 16 दिन में की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा तो चौकी इंचार्ज के पास कोई जवाब नहीं था। शारदा राठौर ने मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन को बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ लाने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द बच्चे की बरामदगी नहीं की गई तो यह जनता का गुस्सा एक बड़े आंदोलन का रूप लेने में समय नहीं लगाएगा। बात कर रहे हैं, उन्होंने एक दो बार उन्होंने माइक लेकर के ऐसे करके फेंक करके दिया, ये लो जो बोलना है बोलो, तुम भी लोग कर लो, हम कुछ नहीं कर, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। किस बात के ऊपर माइक फेंक के मारा? हम जो माइक ले रहे थे, तो मुझे माइक दे दीजिए, हम बोल रहे हैं, सब बोले तो हमने बोला आप जवाब मांग रहे थे, जो 17 दिन से आपने क्या किया, उसी पे उन्होंने यूँ माइक फेंक करके बोला जो ये लो माइक लो, तुम भी लोग कर लो, जो करना है करना, और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमने बोला ठीक है आप कार्रवाई करिए। किसने माइक फेंका था? एसीपी ने माइक फेंक करके हमें बोले, हमने बोला आपने माइक कैसे हमारे ऊपर फेंका, आपको जनता के लिए दे करके गए, आप जनता को 17 दिन हो गया, एक बार पता ना 17 दिन हो गया, कोई भी गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? आप हमने उनको ये भी प्यार से समझाया, सर आपके पास नोटिस आया, सबको 17 दिन दिया था। उसके बाद उन्होंने यूँ माइक फेंक करके हमारे ऊपर फेंके और उन्हें ये समझ में नहीं आई, उन्होंने ये सब झूठ में हम लोग को क्या बोल रहे, वर्दी के ऊपर हाथ डाला है अपने, हम लोग यहाँ पे मुकदमा करेंगे। बताओ जी सेक्टर 3 पहुंचे हैं, 16 जून से बच्चा लापता है और अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या ये बहुत गंभीर विषय है। मैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि सबके घरों में बच्चे हैं, जवान बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 16 तारीख से बच्चा गायब है, पुलिस आंखें मूंद के बैठी है, बच्चे के माँ बाप जाते हैं तो धमका के भगा दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस निकाल कर नहीं दे रही है। पिछले एक हफ्ते में 8 वारदात हो चुकी हैं, मर्डर की, गोली चलने की, हाथ पैर तोड़ने की, बच्चे गायब होने की। तो ऐसे हालात में कैसे आमजन सुरक्षित रहेगा? पहले कोई भी अपराध इस तरह के होते थे, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करता था, लेकिन इस सरकार में चाहे धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, ये सोए रहते हैं। अब तो यही है कि इनको थानों में घुस के हम इनको बाहर निकालें, इनका इलाज हमें करना पड़ेगा। क्राइम बढ़ता जा रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन का कोई खौफ है। वही मैं कह रही हूँ कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। कहीं बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, कहीं गायब हो रहे हैं, कहीं हाथ पैर तोड़ रहा है, तो घरों में घुसे रहते हैं, मौके पर नहीं आते। आज कहाँ है मूलचंद शर्मा? आज मूलचंद शर्मा ने एक बार भी इनसे आगे पूछा कि आपका बच्चा मिला कि नहीं मिला? क्या गरीब परिवार से इसलिए सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? गरीब परिवारों को तो बिल्कुल कोई मदद नहीं मिलती। गरीब परिवारों को तो ये इंसान नहीं समझते, जानवरों की तरह, पशु की तरह ये लोग पेश आते हैं। ना कोई नेता ढंग से बात करता है, ना कोई पुलिस का आदमी ढंग से बात करता है। लेकिन ऐसा ही क्यों हो रहा है? इलेक्शन के बाद इतना क्राइम बढ़ा है? इलेक्शन के बाद नहीं, ये पूरे 10 साल से बढ़ता आ रहा है, लेकिन अब तो क्राइम चरम सीमा पे पहुंच चुका है क्योंकि भाजपा के नेता
अपने घमंड में चूर हो चुके हैं। उनको लगता है कि जनता तो हमें वोट दे रही है, हम चाहे प्रशासन को काम करने दें या ना करने दें, अपराध कम करें या ना करें। आज अगर पकड़ के इन नेताओं को पूछा जाए कि वोट मांगने आप आ जाते हैं, आज बच्चा गायब हो गया, आज आप क्यों नहीं आए हो हमारे बीच में, ये जनता के सुख दुख में तकलीफ में शामिल नहीं होते, ये सिर्फ वोट मांगने आते हैं। जनता की समस्याओं पे भी वोट नहीं मांगते ये लोग, ये जनता की भावनाओं को भड़का के वोट मांगते हैं। लेकिन इस तरह बच्चों का गायब होना, इस तरह मर्डर होना, अपराध का बढ़ना पूरे समाज के लिए, पूरी जनता के लिए, हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम यहाँ मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भी और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी, आम जन होने के नाते भी हम बहुत चिंतित हैं और हम संघर्ष में जनता के साथ हैं। जब तक इनका बच्चा नहीं मिलेगा, हम चाहे रोज हमें आना पड़े, हम रोज आएंगे, इनके साथ खड़े हैं, पुलिस की नाक में हम दम करके रहेंगे। तो अगला कदम क्या होगा अगर नहीं सुनती है पुलिस? देखिए, अगला कदम संघर्ष ही है। संघर्ष से आज शुरुआत हुई है और जब तक बच्चा बरामद नहीं होता, हम संघर्ष के रास्ते पर ही जनता के साथ चलेंगे। संघर्ष, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। हम पुलिस प्रशासन का घेराव करेंगे, थाने का घेराव भी करेंगे अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे।